नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साथियों, वो मैथ्स का एक टॉपिक है आप लोगों का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वैसे तो ये क्लास 8th का एक चैप्टर है, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो रहे हैं, अगर किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, आप एक जनरल स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं पूरा चैप्टर डिस्कस ना करके जो जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो जो उनके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, नॉर्मल मेथड से हटके हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नंबर आएगा बच्चों कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो उसके लिए पहले आपको पता ये होना चाहिए कि स्क्वायर एक्चुअल में होते क्या है, कि स्क्वायर एक्चुअल में होते क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि सर मुझे 5 का स्क्वायर बताना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्क्वायर ऑफ 5? 5 का स्क्वायर का मतलब, पहले तो आप ये समझिए कि जब भी आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना होता है बच्चों, तो उसका मतलब होता है सर उस नंबर की पावर 2। किसी भी डिजिट का आपसे बोले कि सर स्क्वायर निकालिए, तो उसका मतलब है कि उस डिजिट पार्टिकुलर डिजिट की पावर 2। अब पार्टिकुलर डिजिट की पावर 2 का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जितनी भी डिजिट की पावर होती है उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दैट इज हाउ वी विल गेट 25। हमें क्या मिलेगा? 25। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 5 का स्क्वायर होगा, जो 5 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 25 होगा। इस तरह की टर्म्स को हम क्या यूज़ करते हैं, जो हम टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए बच्चों, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर ये होते हैं जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई, लेट्स से आई टेक अनदर एग्जांपल, आई टेक अ नंबर 8। जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देते हैं, जब भी मैं 8 की मल्टीप्लाई 8 में कर दूंगा, तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो उस पार्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं बच्चों स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर होते क्या है, क्या इनका कंसेप्ट है, कैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। अब जो हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसमें अब आप देखेंगे इसको निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरीका तो सिंपल क्या है, मान लीजिए आई नीड टू फाइंड 15 स्क्वायर, तो वो क्या है? 15 इंटू 15 आपको मल्टीप्लाई करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। जब आप 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, तो आपको इस तरीके से टोटल मल्टीप्लाई करके 225 मिल जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, जैसे आपको आती हैं सब चीज़ें, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब स्क्वायर निकालने के कुछ तरीके हैं। जो सबसे पहला मेथड है बच्चों स्क्वायर निकालने का, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है, बहुत ईजी मेथड है, वो है प्यारे बच्चों डायगोनल मेथड। कौन सा मेथड है? डायगोनल मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किससे निकाल सकते हैं? डायगोनल मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे। लेट्स से मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है। मुझे क्या निकालना है? 25 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। तो कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सर डायगोनल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप एक स्क्वायर बनाइए। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? स्क्वायर बनाएंगे। 25 में कितनी डिजिट्स हैं? ध्यान से देखिए, 1 और 2 डिजिट्स हैं ना, तो आप इसके पहले वर्टिकली 2 पार्ट्स कीजिए, 1 और 2। हमने इस पूरे स्क्वायर को 2 पार्ट्स में कट कर दिया, 1 और 2, क्योंकि 2 डिजिट थी। और इस पूरे स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली भी 2 पार्ट्स में कट कीजिए, 1 और 2। इस तरीके से जितनी भी आपकी डिजिट है उतने पार्ट में आप इसको कट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इस 25 का स्क्वायर निकालना था, तो मैंने एक स्क्वायर बनाया। अब क्योंकि इसमें 2 डिजिट थी, तो पहले इसको वर्टिकली 2 पार्ट्स में कट किया और फिर इसको हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, आपके जो ये बॉक्सेस हैं, जो अभी आपके स्क्वायर बने हैं, इन सब में आप एक एक डायगोनल को बना दीजिए। इस तरीके से आप एक लाइन बना दीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है चीज़ें, आपको समझ में आ जाएंगी। एक आध क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। हो सकता है पहली बार आप सीख रहे हो तो कुछ आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप आसानी से कर लेंगे, जब एक बार देख लेंगे। हमें 25 का निकालना है, तो पहले ऊपर वाले एक बॉक्स पर 2, अगले बॉक्स पर 5, नीचे वाला जो आपका एक बॉक्स है वहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब असली कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्या है बच्चों? मेरा 2। मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है सर पहले इस वाले 2 में।
ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा 4, मुझे मिलेगा 4। अगर यहाँ पर होता मेरा 2 डिजिट नंबर कोई भी, लेट से मेरा मल्टीप्लाई 4, तो 4 को मैं कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों, 4 को लिखूंगा सर मैं 0 और 4। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 की जगह होता 14, तो 14 कैसे लिखते, 1 और 4 14, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में। जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो 5 2 जा 10। अब आपको पता है 10 कैसे लिखेंगे, 10 ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है मुझे, सर अब मुझे इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 5 जा होता है मेरा 10। एक 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे हो गई। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा बच्चों तो मुझे मिलेगा 5 5 जा 25। बस हो गए मल्टीप्लाई आपने कर ली। अब इस तरीके से आपके पास हर बॉक्स में कुछ नंबर्स आ गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, सर जो ये हमने लाइन बनाई थी, एक ये लाइन बनाई है, एक ये लाइन को आप पूरा स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हैं, सीधी लाइन बन रही है, और एक मेरी ये लाइन बन रही है। इन बॉक्सेस में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ आपको एक नंबर दिख रहा है 5, बिल्कुल ठीक है, हमने 5 लिख दिया। अब इन तीनों ट्रायंगल्स में आ जाइए। इन तीनों ट्रायंगल्स को जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन तीनों को प्लस कीजिए, 0 + 2 2, 2 + 0 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं थर्ड लाइन में। जब मैं इस वाली लाइन को देखूंगा तो इसमें क्या क्या है, 1 4 एंड 1, तीनों को प्लस कीजिए, 4 + 1 5 + 1 6। अब इस वाले कॉलम में आ जाइए, ये क्या है बच्चों आपका 0। ये आपके 4 नंबर जो आए हैं इनको आप एक साथ लिख लीजिए, 0 6 2 5। आपको मालूम है कंप्लीट नंबर में जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 625। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 25 का स्क्वायर इज 625। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, लेट से 2 डिजिट 3 डिजिट। लेट से चलिए मैं अब आपके लिए 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने तो हमको हल्का सा बता दिया और अब मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सारे हमें करने हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेट से कुछ भी ले लीजिए। लेट से मैंने ले लिया, लेट से 135। ठीक नंबर है, 135 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 3 नंबर हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ 3 नंबर हैं तो बनाना तो मुझे स्क्वायर ही है। आप चीज़ें समझ जाएंगे धीरे धीरे, बस ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान मेथड है, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब वहाँ 2 नंबर थे तो हमने 2 हिस्से किए थे, अब यहाँ 3 नंबर हैं तो हम इसके टोटल 3 पार्ट्स करेंगे, 3 हिस्से करेंगे, 1 1 2 और 3। हमने वर्टिकल हिस्से कर दिए। इसी तरीके से अगर हम इससे के हिस्से करेंगे बच्चा, हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी हम इसके 3 पार्ट्स कर देंगे, 1 1 2 और 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो हमने ऊपर किया था वही करेंगे। सर हम इसको डायगोनली कट कर देंगे हर स्क्वायर को इस तरीके से। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। इसको इस तरीके से आप सारे डायगोनल्स कट कर देंगे और अब बस अब कहानी स्टार्ट होती है। 135 आपका नंबर है, तो पहले बॉक्स में 1, सेकंड में 3, थर्ड में 5, ऐसे ही यहाँ पर 1 3 और 5। जो बिल्कुल उसमें किया था डिट्टो वही करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 1 जा 5। नाउ 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। अब 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15, और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 25। ओके, अब बस जो हमने ऊपर किया था वही करेंगे। जो इसकी लाइंस हैं पूरे पूरे ट्रायंगल्स को एक साथ हम देखेंगे इस तरीके से। जो भी इतनी लाइंस आई हैं सबको हम एक साथ कंसिडर करेंगे और इस तरीके से आप उनका आसानी से रूट निकाल सकते हैं। पहले बॉक्स में देखिए 5 आ गया। जब आप सेकंड की बात करते हैं तो क्या आएगा 5 5 और 2, तो 5 + 2 7 + 5 12। बहुत ध्यान से देखिएगा, 12 का आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, और कैरी हो जाएगा आपका ये वाला 1 टू द नेक्स्ट लाइन। ये 1 आपका अगली लाइन में कैरी हो जाएगा। इन सबको प्लस कीजिए, 5 + 1 6, 9 + 6 15, 15 + 5 20 + 1 21, 21 और ये 1 कैरी, 21 + 1 22,
22 का लेंगे 2, कैरी कर देंगे 2 कैरी जो है वो अगली लाइन में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इन सबको प्लस कीजिए, 3 + 0 3, 3 + 3 9 और 2 कैरी, 9 + 2 11 का ले लेंगे 1 और कैरी हो जाएगा आपका अगेन 1। जब 1 कैरी चला जाएगा प्यारे बच्चों अगली लाइन में आपका, तो देखिए 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो 1 और कैरी था 1, 1 + 1 आ गया यहाँ पे आपका 2, और इस लाइन में क्या है बच्चों आपका 0। ध्यान से देखिएगा, हमने जिन जिन को कैरी किया था उनको छोड़िए, जो जो नंबर आपके बचे थे उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे ऊपर 0, देन था आपका 2, देन था आपका 1, देन था आपका 2, देन 2 और देन 5, 2 1 2 2 5। तो आपका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 1 2 2 5। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई प्यारे बच्चों यहाँ पर हमसे, जैसे आपने देखा, देखिए 5, ये आप भी ध्यान से नहीं करेंगे तो इस तरीके से गलती आपकी हो जाएगी। देखिए 5 और 5 10 + 2 12 का 2, कैरी 1, 9 + 6 15 + 6 21 + 1 22 का 2, कैरी 2। इस लाइन में देखिए 3 + 0 3 + 3 6 और कैरी 2 वाला होके ये हो गया बच्चों 6 + 2 8। हमने यहाँ पर 11 लिख दिया था, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, आप सिंपल इस लाइन में आ जाएगा 0 + 1 1 और यहाँ है मेरा 0। तो ये मेरा आंसर ना होकर बच्चों क्या आ जाएगा, 0 1 8 2 2 5। तो आपका आंसर हो गया बच्चों 18,225। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। वो एक छोटी सी मिस्टेक थी और शायद आप सीख भी रहे होंगे इस तरीके से कि अगर हम उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपकी कंफ्यूज हो सकती हैं, आप मिस्टेक उसमें कर बैठेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना भी डिजिट नंबर क्यों ना हो, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, डायगोनल मेथड से या फिर किसी भी और मेथड से, चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल। और भी मेथड होते हैं लेकिन एक शॉर्टकट मेथड आप डायगोनल मेथड कह सकते हैं, एक अच्छा यूजफुल आसान मेथड है। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे स्क्वायर रूट निकालने की तरफ। स्क्वायर तो आपने सीख लिया, आसान है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है स्क्वायर रूट, कि हम किसी भी डिजिट के स्क्वायर रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ जो 2 आसान तरीके हैं वो बताऊंगा कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्क्वायर रूट का, मैं उसको अगली वीडियो में सिर्फ उसी मेथड के लिए बनाऊंगा। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको शायद वो हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम कुछ अलग मेथड सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे पहले आप ये समझिए प्यारे बच्चों कि स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है। अभी हमने सीखा कि सर जब हम 5 में स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर का मतलब पावर 2 का मतलब क्या होता है, उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई। अगर किसी की मान लीजिए पावर 3 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, उसी नंबर की उसमें 3 बार मल्टीप्लाई। जब पावर 2 है तो 5 × 5, हमको आंसर मिल गया 25। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। अब आपसे कोई ये पूछे कि बताइए 25 का रूट क्या होगा, तो सर रूट का मतलब होता है वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर था वो आपको बताना है। 25 किसका स्क्वायर था सर, 25 स्क्वायर था 5 का। तो अगर आपसे पूछे कि 25 का रूट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, 25 का रूट होगा सर 5। 25 का रूट होगा सर 5। सही है। इस तरीके से आप मुझे बताइए अब कि सर जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 6 की पावर 2, हमने 6 की पावर 2 लिख दिया, तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 × 6 आप लोग जानते हैं। तो 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 36। और 36 का रूट अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, जिस नंबर का वो स्क्वायर है 6 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। और अगर 49 का रूट मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 7। तो प्यारे बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है सर कि वो पार्टिकुलर नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से जो हम डिजिट निकालते हैं कि वो पार्टिकुलर नंबर किस नंबर का स्क्वायर होगा, उसको हम कहते हैं बच्चों स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को निकालने के कुछ तरीके होते हैं। इस स्क्वायर रूट को निकालने के प्यारे बच्चों कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अपने आप में, जो आता है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, इज प्राइम
फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, आपको चीज़ें मालूम होंगी। लेट से वी टेक अ नंबर, लेट से आई टेक 225 और मुझे बताना है कि बताइए इसका स्क्वायर रूट। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, स्क्वायर रूट जो होता है, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है पावर 2, ऐसे स्क्वायर रूट का जो साइन होता है प्यारे बच्चों वो होता है ये जो होता है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ स्क्वायर रूट। तो अगर किसी भी डिजिट के ऊपर मान लीजिए ये लगा हुआ हो तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका मतलब आपको उसका रूट निकालना है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दे, इस तरीके से आपको दे दे कि 225 और ऊपर ये सिंबल लगा दे, तो इसका मतलब क्या है आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमेशा 225 का रूट निकालना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि 225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। आपको मालूम होगा प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, हम इसको कुछ उन नंबर से डिवाइड करेंगे जो सिर्फ कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। सर इसके लास्ट में 5 आ रहा है, आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हम आगे किसी क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, मैं उनको एक बार आपको समझा दूंगा। हमें देखना है कि ये 2 से कट हो जाएगा, नहीं होगा। सर ये किससे कट हो सकता है, सर ये 3 से कट हो जाएगा। 3 7 जा 21 और बचेगा 1, 3 5 जा 15, ठीक है। सर ये अगेन 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ सर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा 25, नाउ ये 5 1 जा 5। तो सर ये सारे इसके नंबर आ गए जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर जो 2 नंबर एक जैसे होते हैं उन 2 नंबर से मिलकर एक नंबर निकलता है, 2 नंबर से मिलकर एक नंबर निकलेगा। जैसे 3 3 से मिलकर एक नंबर निकल गया 3, ऐसे 5 5 से मिलकर एक नंबर निकल जाएगा 5। और जो भी आपके बचे हुए नंबर आते हैं उनको कर दो आप मल्टीप्लाई। तो जब आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, हमें मिलेगा सर 15। 3 × 5 = 15। तो सर अगर कोई आपसे पूछे कि 225 का रूट क्या होगा तो सर इट विल बी 15। आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। सर ये कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम ऑलमोस्ट बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और कर दिखाता हूँ, आप थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएंगे चीज़ों को समझने में, सीखने में। कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट से कोई भी नंबर जो आपको समझ में आ रहा हो, लेट से चलिए मैं ले लेता हूँ आपके लिए नंबर। अगर आप लोग ना सोच पा रहे हो तो एक बड़ा सा नंबर ले लें, आप कहें तो एक ले लें, बताइए, आप बताइए। अगर आप लोग कहेंगे तो एक बड़ा नंबर ले लेंगे, अगर आप लोग नहीं कहेंगे छोटा छोटा लेना है तो छोटा छोटा नंबर ले लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, चलिए हमें निकालना है 1156। हमने एक नंबर ले लिया प्यारे बच्चों 1156, मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगेन वही इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सर लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए जिन डिजिट्स के लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है वो सारी डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो इस डिजिट के लास्ट में 6 है तो 2 से हो जाएगा, यहाँ 5 था तो ये नहीं हुआ था, इसके लास्ट में 6 से हो जाएगा। तो कर देखिए 2 5 जा 10 बचेगा 1, ये 15 हो जाएगा, ये यहाँ 1 कैरी आके 15, 2 7 जा 14 बचेगा 1, 2 8 जा 16, अगेन लास्ट में 8 है 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 8 जा 16 बचेगा 1, 2 9 जा 18। अब लास्ट में 9 है, 2 से नहीं होगा। अब इसको देखेंगे कि 3 से हो जाएगा ये। अब 3 से हम कैसे चेक करते थे, आपको मालूम होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से हो जाएंगी तो 8 + 2 10 + 9 19 नहीं होगा 3 से। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कभी भी मैथमेटिक्स में होशियार होना है, अच्छा होना है, तो मेरी सलाह है आपके लिए कि कम से कम आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, 2 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर को आज ही याद कर लीजिए। 2 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स को आज ही याद कर लीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इस तरीके से आप 20 तक के स्क्वायर्स को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन कराते कराते बीच में, क्योंकि 289
प्यारे बच्चों 289 एक ऐसा नंबर है सर, आप अगर कितना भी 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से करके देख लेंगे वो किसी से भी नहीं जाएगा, क्योंकि सर 289 जो है वो 17 से जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 17 जा 289 और 17 1 जा 17। प्यारे बच्चों होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। 2 नंबर का एक पेयर निकल जाएगा 2 और 2 नंबर्स का एक यहाँ पेयर निकल जाएगा 17। तो क्या नंबर आ गए 2 × 17 2 जा 34। तो सर 1156 का प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट क्या होगा तो सर क्या होगा, इट विल बी 34। आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। बच्चों आशा है आप सबको बात समझ में आ रही होगी। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग इनको ध्यान से समझ रहे हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं इसके कमेंट्स को पढ़ूंगा स्पेशली, और अगर मुझे लगा कि आप कोई समस्या है आपको इसमें तो मैं उसको दोबारा से, चाहे मुझे कैसे भी आपको समझाना पड़े, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं। ये अकेला ऐसा तरीका था जो आसान था। इसके बाद बच्चों एक मेथड आएगा जब हम रूट्स निकालते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, है तो फर्स्ट मेथड था। एक मेथड आएगा जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्यारे बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक मेथड है रूट निकालने का। वो थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे आपको वही मेथड हमेशा यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें हम सिर्फ उसी मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप उसमें अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं प्यारे बच्चों। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद है आप सब लोग इसको पसंद करेंगे। कुछ कमियां होंगी तो बताएंगे, कुछ सीखेंगे तो भी बताएंगे, पसंद करेंगे। जैसे भी आपको लगे ज़रूर सूचित कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना।